Hello everyone, good evening. This is Manjeet Rawat, your online instructor. So guys, welcome back once again to my YouTube class. एंड आज जो हम बात करने वाले हैं बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एजर रिलेटेड वीडियो है और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपको डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे आप बेस्टन की सर्विस को कॉन्फ़िगर करते हैं, बेस्टन की हेल्प से किस तरीके से हम अपनी वर्चुअल मशीन को कनेक्ट कराने का काम करते हैं और साथ ही साथ कंपेयर करेंगे जितने भी मेथड होते हैं आरडीपी कनेक्ट कराने का। जब भी हम वीएम क्रिएट करते हैं जो भी ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं लाइक आरडीपी का ऑप्शन दिखाई पड़ता है, एसएसएच का ऑप्शन दिखाई पड़ता है, बेस्टन का ऑप्शन दिखाई पड़ता है। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट कि किस सिचुएशन में किस केस में आप बेस्टन सर्विस का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम अपने पोर्टल पे मूव करेंगे। पोर्टल पे हम एक एक स्टेप देखेंगे बेस्टन सर्विस को कॉन्फ़िगर करने के लिए। बट उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो आप हमारे टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल यूट्यूब चैनल जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल देता है, स्टेप बाय स्टेप, बिना किसी स्टेप को गैप किए हुए, बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। तो चलिए, एजेंडा बिल्कुल क्लियर है आज का। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एज्योर बेस्टन सर्विस के बारे में। तो जैसे आरडीपी एक सर्विस होती है, राइट? तो आरडीपी क्या होता है? जब भी आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, विंडोज़ की वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं और जब आप कनेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो मेनली आपको 3 ऑप्शन दिखाई पड़ने लगे हैं अभी। तो पहले ये सिर्फ एक था, विंडोज़ के केस में एक ऑप्शन दिखता था, लिनक्स के केस में अलग ऑप्शन दिखता था, लेकिन अभी आप विंडोज़ बनाइए या लिनक्स बनाइए, दोनों के केस में आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे। पहला ऑप्शन जो था, सबसे पुराना ऑप्शन की बात करें तो आरडीपी इन केस ऑफ विंडोज़, एसएसएच जो आपकी सर्विस काम करती है लिनक्स मशीन के लिए, उबंटू मशीन के लिए, और अभी लेटेस्ट एक ऑप्शन और ऐड हुआ है बेस्टियन का। करेक्ट? उम्मीद है आपने देखा होगा। वीएम जब आप क्रिएट करते हैं तो जाहिर सी बात है कनेक्ट करके आरडीपी, मोस्टली हम जो है आरडीपी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आरडीपी की हेल्प से आप वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर सकते हैं। एसएसएच से भी एक्सेस किया जाता है, बेस्टन से भी एक्सेस किया जाता है, लेकिन दोनों में गैप क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, वो हम आप यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, ये 3 डिफरेंट मेथड हैं जिनकी मदद से हम अपनी वर्चुअल मशीन को कनेक्ट कराने का काम करते हैं। आरडीपी आपको पता है, एसएसएच आपको पता है, बेस्टन हो सकता है आपने देखा हो, लेकिन यहाँ पे एक प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखते हैं ताकि आपको चीज़ें जो है क्लियर हो जाए। चलिए, आरडीपी क्या होता है ना, आरडीपी यू नो दैट कि इसका जो पोर्ट नंबर होता है 3389, इसका लॉजिकल पोर्ट नंबर होता है, और एसएसएच का जो पोर्ट नंबर है वो 22 है, राइट? और बेस्टन के केस में बेसिकली हम ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं इस्तेमाल करते हैं। वैसे ये वेब पे काम करता है, ऐसा कोई प्रोटोकॉल यूज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, क्योंकि इसमें हम आरडीपी फाइल नहीं शेयर करते हैं, पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं शेयर करते हैं। हम इसमें पूरा पोर्टल शेयर करते हैं और पोर्टल के जरिए हम अपनी वर्चुअल मशीन का एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। अगर हम डिफरेंस की बात करें एसएसएच और आरडीपी और बेस्टन के केस में, तो आपके पास जो एसएसएच और आरडीपी का ऑप्शन है ना, इन दोनों मेथड में आप एमएफए नहीं लगा पाते। करेक्ट ना? अगर आप एमएफए लगाना चाहते हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाना चाहते हैं, तो वो कॉन्फ़िगर नहीं कर पाएंगे। पहला, इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि आपको पब्लिक आईपी एड्रेस एक्टिवेट करके रखनी पड़ेगी। मीन आपको ये पोर्ट नंबर एक्टिवेट करके रखना पड़ेगा या 22 पोर्ट नंबर एक्टिवेट करके रखना पड़ेगा। साथ ही साथ मस्ट बी एडेड, पब्लिक आईपी एड्रेस मस्ट बी एडेड। बेस्टन के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती, और प्लस आपको इसमें बेस्टन के केस में एमएफए भी मिलेगा, और प्लस इसमें आप पब्लिक आईपी एड्रेस भी नहीं मेंशन करेंगे। करेक्ट? तो विदाउट पब्लिक आईपी एड्रेस कैसे आप अपनी वर्चुअल मशीन को एक्सेस करते हैं, उसका आरडीपी एक्सेस करते हैं, उस पर कैसे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाते हैं, ये पूरा प्रैक्टिकल ग्राउंड से देखने वाले हैं। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि किस सिचुएशन में किस तरीके के क्लाइंट आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि भाई आप अपनी वर्चुअल मशीन को बेस्टन के जरिए कनेक्ट कराइए, या आप एज ए कंसल्टेंट किस तरीके से आप अपने क्लाइंट को गाइड करेंगे। हाँ, बट इसकी छोटी सी रिक्वायरमेंट है। छोटी सी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको अपनी वर्चुअल मशीन को वीनेट में रखना पड़ेगा, या आपने डिफॉल्ट वीनेट इस्तेमाल किया है तो उसमें एक अपना खुद का सबनेट लगाना पड़ेगा। तो बेस से देखते हैं, आपने बनाना है इसमें एक वीनेट, और उस वीनेट में आपको क्रिएट करने हैं 2 सबनेट। ठीक है? एक वीनेट तैयार करना है, और उस वीनेट में आप चाहो तो 2 सबनेट क्रिएट कर लो, या एक सबनेट से भी काम चल जाएगा। एक सबनेट आप बेस्टन बनाते समय कॉन्फ़िगर कर लेंगे। तो यहाँ पे वीएम सबनेट एक हम बना लेंगे इस सेम वीनेट के अंदर, और दूसरा आप एक सबनेट बना लेंगे बेस्टन सबनेट। ठीक है? बेस्टन सबनेट। ठीक है? ये 2 सबनेट्स आप क्रिएट करेंगे अपने इन्वायरमेंट को मैनेज करने के लिए, बेस्टन की सर्विस को मैनेज करने के लिए। तो चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली पोर्टल पे चलते हैं और एक एक स्टेप देखते हैं। बेस्टन को मैनेज करने के लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, और आई थिंक हमें ज़्यादा चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी, तो हो सकता है दूसरी वीडियो भी क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ जाए, बट कोशिश करेंगे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम आपको डिस्क्राइब कर दें, है ना?
तो चलिए सबसे पहले वीनेट बना लेते हैं। किसी भी नाम से वीनेट बना लीजिए। आप अपने पोर्टल को ओपन करिए। पहले तो पोर्टल पे वीनेट बनाइए। वीनेट के बाद हम अपने वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। वर्चुअल मशीन बनाने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे अपना बेस्टन कॉन्फ़िगर करेंगे। बेस्टन वीनेट है ना, बेस्टन सेंट्रल यूएस बहुत है। यहाँ पे आप अपने एड्रेस स्पेस तो 192.168.1.0/25 ये अपने पास एड्रेस स्पेस हुआ 25 का। इनफ आईपी एड्रेस मिल जाएगा हमें इसमें। वीएम सबनेट कर दो आप, वीएम सबनेट, और यहाँ पे वीएम सबनेट के अंदर 192.168.1.0/ करके 26 इनफ है ना। ये वीएम के लिए हमने बना दिया। और यहीं पे आप चाहो तो यहाँ पे आप ड्रॉप कर सकते हो। जब आप बेस्टन क्रिएट करेंगे तो बेस्टन के केस में आप अपना सबनेट बना सकते हो उसी टाइम पे, लेकिन अगर आप पहले से भी बना के रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो डू वन थिंग, हम उसी टाइम बनाते हैं जब बेस्टन कॉन्फ़िगर करेंगे, ताकि चीज़ें आपकी थोड़ा सा आसान हो जाए। तो अभी हमने केवल /26 इस्तेमाल किया, मतलब ये 64 तक जाएगा। 64 तक की आईपी, उसके बाद की आईपी एड्रेस अपने पास अवेलेबल है। नो नीड टू डू एनीथिंग, रिव्यू करो और क्रिएट कर दो। जैसे ही हमारा वीनेट तैयार होता है ना, वीनेट क्रिएट करने के बाद हम मूव करेंगे किसमें, वर्चुअल मशीन की तरफ। और वीएम बनने के बाद फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा बेस्टन कॉन्फ़िगर करने के लिए। और फिर इम्पॉर्टेंट पार्ट ये आता है कि बेस्टन को किस तरीके से आप रियल इन्वायरमेंट में इस्तेमाल करोगे। बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी वाला ऑप्शन है बेस्टन। अगर क्लाइंट ने बहुत सारी डिमांड आपके सामने रख दी कि मुझे पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं इस्तेमाल करनी, मेरे वर्चुअल मशीन में 338 पोर्ट इनबाउंड में नहीं लगना चाहिए, बहुत सारी रिक्वायरमेंट आपको प्रोवाइड कर दी कि मुझे इस तरीके की चीज़ों को मैनेज करना है, तो ठीक है भाई, आपको पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं देंगे, आपको 3389 पोर्ट नहीं एक्टिवेट करेंगे, हम आपको बेस्टन के थ्रू शेयर कर देंगे। तो एक वीनेट बना लिया हमने, ये एज़्योर क्लास 10 में है, 10 PM, और सेंट्रल यूएस इसकी लोकेशन है। वेरी गुड। अब एक वीएम बनाते हैं और फिर लाइव प्रैक्टिकल देखते हैं। कंप्यूटर में जाइए, सेम लोकेशन में आप एक वर्चुअल मशीन बना दीजिए। आप 3389 पोर्ट ऐड करिए ना ऐड करिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम यहाँ पे RDP इस्तेमाल करने वाले नहीं हैं, एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ अवर क्लाइंट। ठीक है, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा देनी है आपको वर्चुअल मशीन में, तो ठीक है, नहीं कॉन्फ़िगर करेंगे। ये अपने पास 10 PM IST, 10 PM एज़्योर क्लास वेब नाम से हमने वर्चुअल मशीन बनाया। सेंट्रल यूएस लोकेशन, सर्वर 2012 मशीन, 4 GB रैम, 2 कोर CPU, यूज़र ID पासवर्ड तो देना ही पड़ेगा। आप किसी भी मेथड के थ्रू एक्सेस करिए। चलिए क्लियर है, नन, कुछ भी नहीं एक्सेस करने वाले हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है, सबनेट आपको ध्यान रखना है, सबनेट जो आपने भी अभी क्रिएट किया थोड़ी देर पहले, उसी में आपको तैयार करना है चीज़ों को। बाय डिफ़ॉल्ट आ गया, नो नीड टू डू एनीथिंग, नन कर दो यहाँ पे। हम NSG भी नहीं लगाना चाहते। नेक्स्ट रिव्यू एंड क्रिएट। ठीक है, ये फाइनल ऑप्शन हो गया। जैसे हमारा वर्चुअल मशीन रेडी होता है, वी विल एक्सेस विद द हेल्प ऑफ बेस्टन सर्विस। तो अभी हम इसमें एडी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, अभी सिर्फ बेस्टन सर्विस को कॉन्फ़िगर करेंगे, जो कि एक्चुअल जो यूसेज है ना, इसमें आरबैक सर्विस को भी हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आरबैक सर्विस के क्या करना पड़ेगा, एडी के थ्रू हम यूज़र बनाएंगे और उस यूज़र के साथ अपनी इस वर्चुअल मशीन को मैप करा देंगे विद द हेल्प ऑफ आरबैक सर्विस। तो वहाँ पे भी बेस्टन सर्विस को हमें शेयर करना पड़ेगा, और शेयर करने के बाद जब बंदा इस वर्चुअल मशीन को इस्तेमाल करना चाहेगा तो पहले वो portal.azure.com लॉगिन करेगा। उसको लॉगिन करने के बाद अपना यूज़र आईडी क्रेडेंशियल, यूज़र आईडी पासवर्ड इस्तेमाल करेगा पोर्टल को लॉगिन करने के लिए, और लॉगिन करते ही उसको कोई भी सर्विस नहीं दिखेगी, सिर्फ वीएम दिखेगा, और वीएम में आरडीपी भी नहीं रहेगा। आरडीपी वो ऐड भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप रूट से वो सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट करके रखे हैं। तो उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन रहेगा बेस्टन का। तो ये जो चैप्टर है अपना पास आरबैक प्लस बेस्टन सर्विसेज, वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्रिएट करके देंगे। बट अभी के लिए हम बेस्टन का बेस समझ रहे हैं। वीनेट बना करके वर्चुअल मशीन बनाया, वर्चुअल मशीन के अंदर बेस्टन कॉन्फ़िगर करेंगे, और बेस्टन के थ्रू हम अपनी वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करने वाले हैं। थोड़ा सा इंतजार वीएम क्रिएट होने तक। जैसे हमारी वीएम रेडी होती है, वी विल मूव अवरसेल्फ टू नेक्स्ट टॉपिक, मीन्स की कैसे कनेक्ट करते हैं वो देख लेते हैं। थोड़ी देर के लिए हम वीडियो को कर देते हैं पॉज। वीएम हमारी रेडी है। अब जाइए वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टीज ओपन करिए। हम जो बात कर रहे थे अभी थ्योरेटिकल पार्ट में, अब देखिए कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। आरडीपी बहुत पुराना है, एसएसएच भी पुराना है, बेस्टन जो है नया है, पिछले 1 साल से ही इन्वॉल्व किया गया, लेकिन सर्विस अच्छी है।
तो इन दोनों से हम नहीं कनेक्ट करने वाले हैं, हम कॉन्फ़िगर करने वाले हैं बेस्टियन। ठीक है, बेस्टियन क्रिएट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे यूज बेस्टियन सर्विस फॉर दिस वीनेट वगैरह बनाना पड़ेगा आपको, नोट एन इशू। यूज बेस्टियन, ठीक है। ऑलरेडी आपने सबनेट बनाया था, एड्रेस स्पेस नॉट सबनेट, सबनेट तो वीएम के लिए बनाया था। अब देखिए 192.168.1.0/25 ये आपका पूरा इंटायर स्पेस था जिसमें 128 आईपी एड्रेस आपको मिली थी। अब देखिए ये अपने आप पिक कर लिया, कहाँ से 164 तक आपने 26 वीएम के लिए असाइन कर दिया। उसके बाद जो आपके पास एड्रेस स्पेस बचा वो /27 पे ऐड कर दिया। डू यू वांट टू प्रोसीड विद एनएसजी? नहीं भाई, कुछ नहीं करना है हमें, तो जस्ट क्रिएट सबनेट। बेस्टन के लिए एक सेपरेट सबनेट आप बना रहे हो। आप इस पर्टिकुलर सबनेट के अंदर जो अवेलेबल स्पेस है इसमें आप अपने मल्टीपल वीएम को क्रिएट कर सकते हैं। नो नीड टू डू एनीथिंग, सब कुछ यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो चुका है। आप क्रिएट कर दीजिए, सिंपल सा। वीनेट आपका आ गया, आपकी वर्चुअल मशीन के रिसोर्स ग्रुप की डिटेल आ गई, ठीक है ना। पब्लिक आईपी एड्रेस आप बनाओ तो ठीक है, नहीं बनाते हैं तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस कम्युनिकेशन के स्टेप में पब्लिक आईपी एड्रेस का कोई रोल नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्टली इसको पोर्टल के जरिए एक्सेस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर। तो जैसे ये रेडी होता है हमारा, ये वैलिडेट होकर रेडी होता है, हम अपनी वर्चुअल मशीन को डायरेक्टली इसी ब्राउजर के ऊपर, इसी गूगल क्रोम के ऊपर हम इसको एक्सेस करने वाले हैं। आई थिंक ये गूगल क्रोम सॉरी सफारी के ऊपर ओपन करने वाले हैं। उम्मीद है गाइस कि यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बट आप प्रैक्टिस जरूर करिए, बिकॉज इट्स फुली डिपेंड अपॉन यू कि आप कितना टाइम दे रहे हो पोर्टल के ऊपर और कितनी सर्विसेज आप अपने मन से इस्टेब्लिश कर रहे हो। थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों कंबाइन करके चलेंगे तभी ज़्यादा चीज़ें हमारी और आसान होगी, मतलब क्लियर होती जाएंगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज यू नो दैट कि आपकी वीएम को उस पर्टिकुलर पहले सबनेट बनेगा, सबनेट के अंदर फिर वीएम आपकी ऐड होगी। पहले से अगर आप सबनेट बना के रखते हैं तो इतना शायद टाइम नहीं लगता, बट अभी क्या है, पहले सबनेट बनेगा देन फिर वीनेट बनेगी, वर्चुअल मशीन उसमें ऐड होगी, फिर आप एक्सेस कर पाओगे। चलो थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं वीडियो, ड्यूरेशन कम करने। 5 मिनट का वेट करने के बाद अपने पास बेस्टन की सर्विस हो गई है। ओके, अब आपने कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे यूज़र नेम मेंशन करो जो आपने वर्चुअल मशीन क्रिएट करते समय मेंशन किया था, और यहाँ पे वो पासवर्ड जो आपने डिसाइड किया था, और यहाँ पे देखिए कनेक्ट का ऑप्शन है, आप सिंपल से कनेक्ट पे क्लिक कर दीजिए। बेस्टन के ऊपर यूज़र नेम पासवर्ड मेंशन करने के बाद एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो पॉपअप है ना वो ब्लॉक नहीं होना चाहिए, ठीक है। पॉपअप ब्लॉक आप इसको कर दो अलाउ, एंड ट्राई टू कनेक्ट। ठीक है, ये बेस्टन की सर्विस डायरेक्टली आपकी वर्चुअल मशीन से कनेक्ट कराएगा, जिसमें कोई भी पब्लिक आईपी एड्रेस का हमने इस्तेमाल नहीं किया, कोई भी आरडीपी टूल का इस्तेमाल नहीं किया। आप डायरेक्टली वीएम का इस्तेमाल कर सकते हो इसमें। ये आपका आरडीपी आ जाएगा, और जिस तरीके से नॉर्मल हम इस्तेमाल करते हैं वर्चुअल मशीन को उसी तरीके से यूज कर सकते हैं। बट क्वेश्चन ये है कि इसमें बेनिफिट क्या है। इसमें एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं। आप अपनी वर्चुअल मशीन को एमएफए से प्रोटेक्ट कर सकते हो। मीन्स जिस भी बंदे को इस वर्चुअल मशीन का एक्सेस करना है पहले उसको पोर्टल लॉगिन करना पड़ेगा, और पोर्टल के लॉगिन करते टाइम पे आप एमएफए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एज रेडी के यूजर के जरिए। प्लस कंडीशनल एक्सेस लगा सकते हैं कि बंदा केवल मैक से लॉगिन करें, विंडोज से लॉगिन करें, इंडिया लोकेशन से लॉगिन करें, या पर्टिकुलर कंट्री डिसाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने अकॉर्डिंग आप अपने इस पूरे इन्वायरमेंट को मैनेज कर सकते हैं। सेकेंड वीडियो का आपको वेट करना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू क्रिएट अनदर वीडियो जिसमें आरबैक सर्विस एक्टिविटी का इस्तेमाल करके कैसे बेस्टन सर्विस को इस्तेमाल करते हैं उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले। अभी के लिए इतना। फीडबैक अपना ज़रूर देना वीडियो के में कमेंट करके, क्योंकि हमारे जितनी भी वीडियो सब पे कमेंट पूरी तरीके से ऑन है, आप उसमें देख सकते हैं और सजेस्ट भी कर सकते हैं कमेंट में कि हाँ आपको ये चीज़ भी करना चाहिए। तो डन करते हैं आज के लिए इतना। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में और डिस्कस करते हैं मोर अबाउट द टेक्निकल एक्टिविटी। चलो टेक केयर, बाय बाय।